किसी का बपौती लिखा हुआ संविधान में कि उसी का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री या उसी का बेटा विधायक बनेगा। आज जो पढ़ने लिखना है बाल बच्चा उसको क्या करेगा? बिहार को कर्ज में डुबो दिए। अभी किसका सरकार बनने जा रहा है? आरजेडी का। आरजेडी का। जब केंद्र में सरकार बीजेपी के बनती है, जब 18 साल 22 साल पढ़ने लिखने वाले युवाओं को पेट पर फैट चलता है। ना कांग्रेस ना ही बीजेपी, वो अलग मैटर है। सही गलत देखिए, पहले तो किसी यहाँ पार्टी सही कौन कर रहा है? पहले तो किसी अब होता पार्टी है का कि कांग्रेस कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस से तो सब कुछ किया है। सही बात है। बीजेपी कुछ किया। अरे पिछले 10 साल में करता था, कौन करता किया? पिछले 10 साल से मोदी जी है। 10 साल में वो क्या किए? पढ़वो नहीं करते अभी। कांग्रेस अगर नहीं करता तो पढ़वो नहीं करते। 14 के बाद पढ़े। आप देख रहे हैं BHU देख रहे हैं, DU देख रहे हैं, जितना भी कौन बना है, इसके राज्य में बना है, आज बना कांग्रेस है। किया। सही बात है कि नहीं? सब कांग्रेस का हो। सब हर कांग्रेस एक की चीज किया। जितना यूनिवर्सिटी बना ना किया हुआ, यूनिवर्सिटी से लेके हर चीज सब कांग्रेस का किया हुआ है। बीजेपी कुछ नहीं किया है। बीजेपी बस एक मुद्दा उनका है, राम मंदिर। निजीकरण कर रहा है। जितना भी जो है ना सेक्टर जो भी है उसको निजीकरण कर मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं रेलवे का, कहीं ना कहीं आशा होता है उनको, क्योंकि आप में से सबको पता है कि बिहार में सभी को हम नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम लोगों का अंग्रेजी में मुसीबत होता है, समस्या होता है, तो इंग्लिश में मुसीबत होने के कारण वो SSC में नहीं जा पाते। उनका एक बड़ा अगर कोई टारगेट है तो वो होता है रेलवे, होता है ना, और थोड़ा बहुत बिहार पुलिस वगैरह ये सब होता है। बिहार पुलिस में देखिए धांधली कितना होता है। अभी तक उसका एग्जाम डेट नहीं निकला। डेट नहीं निकला, बताइए। एग्जाम डेट नहीं दिया। स्टेट लेवल का जो भी जॉब होता है, स्टेट लेवल का जो भी जॉब होता है, वो मतलब कि जितना भी स्टूडेंट होता है सेंट्रल पर ज्यादा आश्रित होता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा कोई अगर सेक्टर है तो वो रेलवे है, क्योंकि रेलवे से बड़ा कोई सेक्टर है ही नहीं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसी को चौपट कर दिया, तो फिर बचा कुछ बचवे नहीं किया कुछ। सबसे बड़ी बात है कि रेलवे में ज्यादा क्वालिफिकेशन खोजता नहीं, इसलिए मध्यम वर्ग के लोग भी उसमें जा सकता है। अगर मेहनती रहे तो मैट्रिक इंटर करने के बाद जनरल कंपटीशन करके जाते हैं। अब सबकी बस की बात है कि वो UPSC टॉप करे, BPSC टॉप करे, सबकी बस की बात है। उसमें पैसा भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, जैसे बैकग्राउंड भी चाहिए ना। बीजेपी चाहे जो भी कांग्रेस बोला था, मुद्दा पर बोलिए कि हाँ मुद्दा होता है। फैक्ट बोलिए तो फैक्ट बोलवे ना। केंद्र में दूसरा सरकार बन नहीं सकता, जब भी बनेगा तो बीजेपी। सुन लीजिए और सुन लीजिए, बेरोजगारी के बात करते हैं तो जिसको घर बनाने के लिए जगह नहीं है वो 1 दर्जन बच्चा पैदा करता है। मोदी कहाँ से बेरोजगार देगा? और तो मोदी जी के चाचा का कहना है कि प्रूफ है कि बीजेपी ही सरकार बनेगी? क्या प्रूफ है कि बीजेपी सरकार बनेगी? अब ये तो चाचा से पूछिए, कॉन्फिडेंस कोई साथी प्रूफ नहीं है। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है, जब पढ़ने वाले युवक लड़कों को समस्या का जो पढ़ने लिखने वाले लड़कों का है, जब उसको रोजी रोजगार का पेट पर फैट चलता है। बीजेपी की सरकार में केंद्र में जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने देखा है कि जब केंद्र में सरकार बीजेपी के बनती है, जब 18 साल 22 साल पढ़ने लिखने वाले युवाओं को पेट पर फैट चलता है। ये बात कोई भी स्टूडेंट बता दे। 4 साल के बाद रिटायर। उसके बाद मोदी जी कहते हैं कि मेरा 56 इंची का सीना है। क्या है वो? पुलवामा हमले कर दी, वही 56 इंची का सीना हो गया है? कौन देखा है उसको? आप जो मेरा पुलवामा हमला कौन किया बताइए ना। अरे कौन किया नहीं, कौन वो साबित कर दिखाएं अथी पर चैनल पर कि देखिए हम बचा के लाए अभिनंदन को, इसको कौन देखा है उसको? तो पुलवामा अटैक में ना 40 को जवान ना अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे ना। अपने कार्यकाल में जितना भी हमारे हर एक डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं, 40 साल 30 साल सरकार को नौकर बन के काम करता है, तो उसको पेंशन बंद कर दिए। तो कोई स्टाफ नहीं चूचा किया। तो मैं मोदी जी को यही कहूँगा कि आप 56 इंची को सीना दिखा रहे हैं ना, आप जितना भी सांसद विधायक हो सबको आप पेंशन बंद कर दीजिए, तब आपको मानेंगे 56 इंची का सीना है। और उसके बाद पढ़ने लिखने वाले युवाओं को तब देखिए कि उसको मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का या नहीं। किसी का बपौती लिखा हुआ संविधान में कि उसी का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री या उसी का बेटा विधायक बनेगा। आज जो पढ़ने लिखना है बाल बच्चा उसको क्या करेगा? मगर यहाँ की बिहार की जनता की सबसे मूर्खता है कि पार्टी और जाति दोनों पकड़ के रख, धर्म बेटा भले वो रोड पर आ जाए उसको लिए नहीं सोचेगा, मगर हम बीजेपी के वोट देंगे मगर अपना बाल बच्चा के लिए नहीं सोचता है। मेरे ऊपर वो कितना भी अत्याचार क्यों ना अत्याचार हो जाए, मगर अपने बाल बच्चों के लिए हम नहीं सोचेंगे। क्या है उसको वोट देंगे? हमें मेरा बाल बच्चा नहीं है, मेरे लिए क्या कर रहा है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
सरकार बन जाएगी, कोई नहीं करेगा। तो आप तो सबसे बढ़िया बात बोले कि जो हम लोगों के लिए रोजगार देगा उसी का हम वोट भी देंगे। सही बात है कि नहीं? हाँ, उसी को जो हमारे विकास के लिए खड़ा होगा हम उसके वोट के लिए खड़ा हाँ, उसी को हम वोट देंगे। हम लोग धूपा में नंबर लगाकर सुबह में नंबर लगाते हैं, शाम में आता है दूसरी बारी। बात, जब से भारत आजाद हुआ है, जब से खादी वाले कोई माइकल पैदा नहीं हुआ है कि जितने हमारे नौजवान शहीद हो गए हैं भारत को आजाद करने में, वैसा आज तक कोई भी खादी वाले करके नहीं दिखाए। सब है मुंडे या गुंडे हैं। बस अपना बीजेपी की सरकार है ना। बस अपना पद वो भी रहा है कोई हमरा बीजेपी में नाम है। आजाद करने में जो शहीद हो गए हैं, जिनका अभी इतिहास गवाह है कि फलना सुभाष चंद्र बोस बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या देश की आजादी के नाम पर शहीद हुए थे कि ना? बिल्कुल। और वैसा कौन ऐसा हमारे देश में मंत्री या सांसद हैं करके दिखा रहे हैं तो खाली सिर्फ अपने पेट के लिए कि हमको वोट दो हम राज करेंगे और तुमको हम बांस करेंगे। अच्छा, हम बास करेंगे हम राज करेंगे और तुमको बास करेंगे। तो और क्या? बताइए, मतलब यहाँ पे एक भी युवा जो है वो बीजेपी से नाखुश दिख रहे हैं। एक एक युवा जितना भी है सब। वो भी एनडी बड़ी कोई पार्टी हो, हम मोदी जी को प्रश्न नहीं करें। कोई पार्टी ऐसा नहीं है कि अब हमारे देश के लिए हित में काम करता है, नहीं, बशर्ते पर्सनल अपना लिए काम करता है। सही बात है और होना भी चाहिए। देखिए अभी चुनाव का वक्त है, मैं ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं करूँगा, साफ साफ कहना चाहूँगा, क्योंकि लोगों का आरोप है कि मीडिया जो होता है वो गोदी मीडिया होता है और ये हमें भी पता है और ये बिल्कुल कहना सही भी है। लेकिन उसी में से मान लिया कि 100% जो है वो मीडिया है, तो उसमें से 2% अभी भी जो सही है उसी के भरोसे पे ये देश चल रहा है। 98% गलत है, ये सही बात है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है, लेकिन हम एक पर्सनल व्यक्ति होने के नाते, आम व्यक्ति होने के नाते ये सजेशन दूंगा कि अभी जो चुनाव होगा उसमें आप किसी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट ना दें, बल्कि विकास के नाम पे वोट दें। जो आपके क्षेत्र के लिए विकास करेंगे आप उसके लिए वोट दें। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, अभी किसका सरकार बनने जा रहा है? आरजेडी का। आरजेडी का? हाँ। आरजेडी का क्यों? आरजेडी का सुनिए, हिया के नेता सब, बाहर के नेता सब चोर है, बेईमान है, नहीं देश के देख रहा है, कभी नहीं देख रहा है, महंगी बढ़ा रहा है, गरीबों को जान मार रहा है, यही सब करता है देश में मोदी ये सब। किसका सरकार बना रहे हैं? सरकार बनेगा नहीं, मोदी के। हाँ, अनाज 5 साल से फ्री दे रहा है। अभी तो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी गलत कर रहे थे, अभी फिर कह रहे हैं मोदी को वोट देंगे। कोई सरकार बड़े बढ़िया बने, राज चलाए कैसू हूँ। हाँ, गुंडागर्दी राज नहीं होना चाहिए। गुंडागर्दी राज चल रहा है। आपने अभी बात किया कि 5 केजी अनाज दे रहे हैं मोदी जी। हाँ, ठीक है, दे रहा है। 5 केजी अनाज का दाम कितना है? अरे पहले भारत के चीनी दाल मिलता था, चीनी दाल भूला गया। आज तक मोदी बिहार में कंपनी नहीं दिया, सब मर रहा है, लेबर सब मर रहा, फिर भी आप कह रहे हैं मोदी को वोट देंगे। अब क्या कहे? कर्ज में डूबो। मोदी जी का है, आए थे एक बार पटना में, तब मकान भी रहेगा और उसमें नल रहेगा या बिजली के पंखा भी चलेगा। कहाँ चला गया? जो रेलवे के जमीन में झोपड़ी बना के रहता है, मैंने एगो आज तक एक रूम दिए है। 15 लाख रुपया खाता में आएगा। कहाँ? यूपी में 15 लाख रुपया खाता में। लालू जी रेलवे में प्रोविट किए उतना मोदी जी कहाँ किए? तो कौन वैकेंसी निकाले नरेंद्र मोदी जी? सही बात, बिल्कुल सही। बेरोजगार बीटेक एमटेक किए हुए लड़का भी 10,000 का रोजगार नहीं मिल रहा। कहाँ? क्या है, कैसे जी रहा है? बिहार को कर्ज में डुबो दिए।